आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुद्रपुर उधम सिंह नगर में शनिवार को एक भव्य निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंतनगर एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर को राज्य की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक अध्याय बताते हुए कहा कि ये तीसरा ग्राउंडिंग समारोह है जो वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। इस बार प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की जा रही है, जो राज्य के औद्योगिक भविष्य को एक नई दिशा देगा। अपने संबोधन में सीएम धामी ने देश की सुरक्षा और सहकारिता क्षेत्र की सफलताओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा, आज आतंकवाद और नक्सलवाद देश में सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वहीं सहकारिता के क्षेत्र में भारत ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये उत्सव न केवल निवेशकों के लिए अवसरों का मंच बना, बल्कि उत्तराखंड को औद्योगिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। प्रदान किया है, यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। इतना ही नहीं, आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज देश ने सहकारिता के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश में समग्र विकास की दिशा में मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार हुआ है। भाइयों बहनों, आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके साथ ही आज हम 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। मित्रों, जब भी मैं उत्तराखंड में आता हूं तब एक नई ऊर्जा लेकर वापस जाता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे हुए देवी देवताओं का, मां गंगा, यमुना का और अनेक यहां पर बैठकर आध्यात्म की अहलेख जगाने वाले संतों का आशीर्वाद यहां आने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। मैं हमेशा उत्तराखंड से चेतना लेकर ही वापस गया हूं। ये उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहते हैं। एक और तो पर्वत की चोटियां पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाने का काम करती हैं। यहां बसे हुए संत महात्मा हजारों वर्ष से गंगा के साथ बहती अपनी भारतीय संस्कृति को और मजबूत और पावन करने का काम कर रहे हैं। और यहां की नदियां आधे भारत का पीने का पानी, खेती का पानी और जीवन को दान करने का काम यहां की नदियां करती हैं। प्रकृति और संस्कृति, इसका यहां एक अनूठा संगम हमें देखने को मिलता है। परंतु आज यहां पर उत्तराखंड के विकास उत्सव के लिए मैं आया हूं।
भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है।